बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट और अहम तरीन खबर सहाफ़ी शाहिद असलम साहब ने दी है। उन्होंने ये कहा है कि एक अहम तरीन फौजी शख्सियत तलबा से गुफ्तगू के लिए लाहौर पहुंची थी। वहां पर उन्होंने तलबा से गुफ्तगू की और उनके सामने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगे और उन्होंने ये भी बताया कि उस फौजी अहम तरीन शख्सियत ने तहम्मुल से ये बात सुनी और कुछ सवालों के जवाब भी दिए। वीगो डाले की भी गुफ्तगू हुई और भी बहुत कुछ हुआ। सियासतदानों के बारे में बड़ी गुफ्तगू हुई। तो नाज़रीन किराम, अब तक की सबसे जो बड़ी खबर है, न्यूज ऑफ द आवर, यही है कि वहां पर क्या हुआ, कौन सी अहम तरीन शख्सियत थी, क्या क्या सवाल पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने क्या क्या कहा और जब इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे तो उन्होंने क्या जवाब दिया। ये शाहिद असलम साहब की एक्सक्लूसिव स्टोरी है। मैं बगैर कोई भी लफ्ज ऐड किए या कोई भी लफ्ज कम किए वो पूरी की पूरी स्टोरी आपके सामने रख दूंगा। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया गया है और पंजाब की हद तक तो पूरी के पूरे इलेक्शन की काया पलट चुकी है। इस वक्त जो हम कुछ दिन पहले देख रहे थे इलेक्शन का माहौल, अब यूं समझ लीजिए कि इस हुक्म के बाद लगता यह है कि इमरान खान का डर काम कर गया है और अब भी लगता यह है कि जो कैद में है वो आजाद है और जो आजाद है वो कैद में है। क्योंकि इमरान खान कोई भी ऐलान करता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है तो उसके मुताबिक लगता है कि सारी की सारी चीजें एकदम से उलट पुलट हो जाती हैं। तो ये क्या खबर है, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा खबर है नाज़रीन किराम, एक बार फिर से जहां से इस्तीफों की बात खत्म हुई थी वहां से एक बार फिर से इस्तीफों की बात शुरू हो चुकी है और पता चला है कि दो इंतहाई अहम तरीन, ये भी एक बड़े रिपोर्टर ने दावा किया है। जियो न्यूज के, ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जियो न्यूज के नुमाइंदे ने यह दावा किया है कि दो बड़े और इस्तीफे आ रहे हैं। अब ये किस किस के इस्तीफे हैं, ये क्या नया कट्टा खुल रहा है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो खबरें काफी सारी हैं, कोशिश करूंगा कि नाज़रीन किराम इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रख सकूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन किराम आप ये जहन में रखिए कि आज एक बहुत ही नाकाम तरीन रैली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ताहयात कायद हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और उसके साथ उनके साथ उनकी बेटी मौजूद थी इस गाड़ी के अंदर। वो रैली करने के लिए उन्होंने अंदरूने लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करने थे और 37 जगह पर इस्तकबाल होना था। जो शुरू में आइडिया ये था कि 37 जगह पे पड़ाव होगा, कुछ जगहों पर तकरीरें होंगी और जैसी एक रैली इमरान खान किया करते थे, आपको याद ही है कि जब वो निकलते थे रैली करने के लिए, जगह जगह खिताबात होते थे, जगह जगह लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो एक पूरा एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो सुबह से लेकर रात तक जारी रहेगा और इसमें जो है ना वो पूरा मीडिया कवरेज के लिए होगा। पता चलेगा कि पूरे का पूरा लाहौर उमड़ आया है मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। तो नाज़रीन किराम, खबर यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये इतनी नाकाम रैली थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर निकल के कहीं पे खिताब भी नहीं किया और मतलब निकले नहीं बाहर। हाँ ये है, मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं नहीं देखें जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को खतरा है इसलिए वो बाहर नहीं निकले हैं। तो जनाब मोहनी रोड के ऊपर जब नारे लग रहे थे तो एक मौका ऐसा आया जबकि मियां नवाज शरीफ साहब बजाते खुद बाहर निकले और मरियम नवाज साहिबा बाहर निकली, लेकिन उन्होंने नारों का जवाब दिया, हाथ हिलाया, लेकिन कोई खिताब नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। तो ये नाज़रीन किराम जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट अब तक की जो है ना वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। यानी कि आप यूं समझिए, आप इस बात को जहन में रखिए और आप इसको तस्वुर कीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि लाहौर को कॉन्कर करने का इरादा रखते हैं, उनको जो है ना वो वेलकम करने के लिए भी इतनी रीजनेबल तादाद में लोग नहीं निकले कि वो कहीं पर रुक के खिताब ही कर लेते, कहीं पे रुक के बात ही कर लेते, गुफ्तगू ही कर लेते। तो एक नाकाम तरीन रैली जो है ना वो नाज़रीन निकली है। अच्छा, जब ये रैली निकल रही थी और ये सब कुछ हो रहा था और तहरीक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो बंदे इकट्ठे कर रही थी, अपनी पावर शो कर रही थी, अपना मसल कितना बड़ा ये दिखा रहे थे, एन उसी वक्त नाज़रीन किराम पंजाब हुकूमत एक ऑर्डर पास कर रही थी और वो ऑर्डर था कि आज से पूरे पंजाब के अंदर दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। पूरे पंजाब में अब 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जहां पर भी होगा अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर हमने ये दफा 144 लगा दिया है। कोई बंदा सोच भी सकता है, सोचा भी जा सकता है कि इलेक्शन से 10-12 दिन पहले जबकि लोगों को मिलना होता है, उम्मीदवारान ने अपनी कंपेन करनी होती है,
तो इस तरह का ऑर्डर जो है ना वो जाए, मतलब पंजाब की हद तक तो आप समझे कि इलेक्शन की काया इन्होंने पलट कर रख दी है। लेकिन इसका नुकसान किसको है? मुझे लगता है इसका नुकसान जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हो सकता है, बल्कि और किसी को भी जो है ना वो इसका अगर आप समझते हैं तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, तो मुझे नहीं लगता उसका नुकसान होगा। क्योंकि अवाम देख रही है कि एक तरफ आप जो है वो दफा 144 नाफिज कर रहे हैं, तो उसी वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक कंपेन करते हुए अपनी एक रैली निकाल रहे हैं, और उसी वक्त हमें यह खबर मिलती है कि 28 जनवरी को जनाब मोहतरम जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो भी रावलपिंडी में एक जलसा कर रहे हैं, जिसकी इजाजत उसी दिन उनको दे दी जाती है। यानी कि बिलावल भुट्टो के लिए इजाजत है, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इजाजत है, यानी कि इन दोनों के खड़े किए गए उम्मीदवारान के लिए इजाजत है, यानी कि किसी काउंसलर के लिए भी इजाजत है जलसा करने की, जुलूस कर निकालने की, रैली निकालने की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि लतीफ खोसा साहब ने आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था, वहां पे जाना था और अपनी कंपेन करनी थी, तो उनके घर के बाहर पुलिस वाले खड़े कर दिए गए कि जनाब अब यहाँ पे 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो हम यहाँ से उनको जो है ना वो गिरफ्तार कर लेंगे, और दफा 144 की खिलाफवर्जी के ऊपर जो है ना वो उनको हथकड़ियां लगा दी जाएंगी। यानी कि माहौल इस हद तक जो है ना वो नाज़रीन किराम चला गया है। और फिर काहे का ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब ये इलेक्शन भी नहीं है। वो भट्टी साहब ने ठीक बात किया कि ये अब सिलेक्शन के अंदर जो है ना वो तब्दील हो चुकी है, ये इलेक्शन भी जो है ना वो अब बाकी नहीं रहा। अब सुन लीजिए जनाब यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ, चूंकि ये एक सेंसिटिव मामला है, तो मैं एज इट इज जहां जैसा शायद असलम साहब ने दावा किया है वैसे ही आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बताया जनाब कि आज DGISI जनरल नदीम अंजुम का लाहौर में तलबा और असातिज़ा के साथ सेशन था, वहां वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग गए। यानी कि सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद के नारे नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगे। तो इसके ऊपर वो पूरा एक थ्रेड लिखते हैं, वो कहते हैं जी सियासतदान रात को हमारे गोडों को हाथ लगाते हैं, क्या आप आए इस मसले पर हमारी मदद करें। फौज फौज खुद कभी भी नहीं गई, खुद सियासतदान आए हैं अपने मसले लेकर। हमारे जो है ना वो हमारे पास भल सफाई तक हमसे ये करवाते हैं। फिर ये कहते हैं जनाब बलोच मुतासरीन, ये भी DGISI ने बात की कि बलोच मुतासरीन जल्द वहां से चले जाएंगे क्योंकि कायदे आजम में बड़ी ताकत है। DGISI ने ये भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो जो शायद असलम साहब हैं वो उसको प्रिसाइजली बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब के 3 घंटे का ये सेशन था। DGISI ने हर तरह के सवालात लिए और जवाबात दिए। दिन 12 बजे सेशन शुरू हुआ और तकरीबन 3:30 तक सेशन चला। तकरीबन 200 के करीब तलबा और असातिज़ा शरीक थे। किसी को मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। इमरान खान का जब भी नाम आता हॉल जो है वो तालियों से गूंज जाता। तलबा ने खुलकर सवालात किए। सर कहीं इस सवाल के ऊपर विगो डाला तो नहीं आ जाएगा। इसके ऊपर DGISI ने भी खुल के जवाब दिए। उन्होंने कहा आप हमारे अपने लोग हैं, आप खुलकर सवालात पूछें, कोई आपको तंग नहीं करेगा। आज DGISI खुद आप में मौजूद हैं, आपके सामने आपके सवालात का जवाब देने के लिए। DGISI जनरल नदीम अंजुम ने यह जवाब दिया। फिर जनाब ये सारी चीजें जो है ना वो आज पूछी गई और इन सारे सवालात के जो है ना वो जवाब दिए गए। ये एक पूरी एक मुफस्सल उन्होंने जो है ना वो जितना कोई इन्फॉर्मेशन मिली, शायद असलम साहब ने इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को बता दिया कि आज DGISI, ये इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन किराम के खुलकर इस बारे में बात हुई, इमरान खान के बारे में भी खुल के बात हुई। और आज इसी से रिलेटेड एक डेवलपमेंट ये भी हुई कि आज इमरान खान ने भी अडयाला में गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ये कोइंसिडेंस है या आई डोंट नो, उन्होंने कहा जी मैंने कभी भी जनरल नदीम अंजुम के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं किया। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट इज कुकिंग, आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, बट आई डोंट नो। लेकिन ये है कि ये जरूर बात इमरान खान ने आज की। उन्होंने कहा जी मैंने कभी भी जनरल नदीम अंजुम को क्रिटिसाइज नहीं किया है, जनरल नदीम अंजुम के ऊपर जो है वो बात नहीं की है। तो ये नाज़रीन किराम एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब जरा इस्तीफों के बारे में भी, अच्छा चले पहले जनरल फैज हमीद के बारे में खबर देता हूं, फिर इस्तीफों के बारे में आपको बताता हूं कि ये क्या कहानी है। जनरल फैज हमीद साहब के बारे में हमारे दोस्त हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। तो नसरुल्लाह मलिक साहब ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा जी जनरल फैज हमीद जो हैं वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं, बल्कि जो चकवाल से MNA की सीट के लिए खड़े हुए हैं मारूफ सहाफी जनाब अयाज अमीर साहब,
उनके लिए जनरल फैज़ जो है वो कैंपेन करते हुए भी खुल-डुल के नज़र आ रहे हैं। वो लोगों को कह रहे हैं कि जो है ना वो आप अय्याज़ अमीर साहब को वोट करें। तो कहने का मतलब ये है कि नसरुल्लाह मलिक साहब का दावा है कि जनरल फैज़ अब भी पीटीआई के साथ हैं। अब वल्लाह आलम इसके अंदर कितनी सच्चाई है, मैं मलिक साहब को फ़ोन करके बहरहाल इसके ऊपर तफ़सीलात भी लूँगा। अच्छा जनाब एक और खबर सुन लीजिए, अब वो इस्तीफों वाला मामला मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस्तीफों वाला मामला ये है कि अवैस यूसुफ़ज़ई ये जियो के नुमाइंदे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 मज़ीद इस्तीफे आ रहे हैं और एक इस्तीफा तो बहुत जल्द आ सकता है। अब ये किन इस्तीफों के बारे में बात कर रहे हैं, किसके, क्योंकि इससे पहले आपको ये मालूम ही है कि जो एजाज़ उल एहसन साहब हैं, वो अचानक इस्तीफ़ा देके चले गए थे। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इस्तीफ़ा देके चले गए थे। तब भी कुछ इस्तीफ़ों की बात हुई थी, तब तो 6 इस्तीफ़ों की मज़ीद बात हुई थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 2 मज़ीद इस्तीफ़े जो है वो आ रहे हैं, उनके बारे में खबर है और उनके बारे में इत्तलात है कि वो भी जो है ना वो आ सकते हैं। अच्छा जनाब आखिरी खबर सुन लीजिए, मैं जल्दी-जल्दी फिनिश कर रहा हूँ इस स्टोरी को। वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी हाल में इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करने जा रही है और वो जिस तरह की कैंपेन कर रहे हैं, मतलब हाफिज़ ज़ीशान साहब हैं, ये पीपीए के 149 185 दिन से कैद में हैं। इनकी छोटी-सी बिटिया है इतनी-सी, वो कैंपेन करती हुई नज़र आ रही है। कहीं माएँ, कहीं बेटियाँ कैंपेन करती हुई नज़र आ रही हैं। सियालकोट में उस्मान डार की माँ कैंपेन करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये छोटी-सी बेटी की कैंपेन जो है वो करवा रहे हैं और फिर हाफिज़ फ़र्ज़ साहब ने अपनी बेटी की वीडियो लगाई है। मेरे ख़्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो भी कैंपेन के लिए निकली हैं। वो उन्होंने वीडियो पैगाम जो है ना वो जारी किया। हाफिज़ ईशान साहब हैं या हाफिज़ फ़र्ज़ साहब हैं। हाफिज़ ईशान साहब का तो मुझे पक्का कन्फर्म है, हाफिज़ फ़र्ज़ साहब के बारे में भी इत्तलात मिली है। तो माएँ और बेटियाँ कैंपेन कर रही हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ तो नहीं रुक रही है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर भी अगर तहरीक-ए-इंसाफ को ना हराया जा सका तो क्या होगा? देखते हैं आगे क्या जो है ना वो किस करवट बैठता है। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।